मगर सुदामा के पैरों में पनैया नहीं, कांटे लगे हैं। कैसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पाग धोए। जल पात्र को भूल गया द्वारकाधीश, आंसुओं के जल से ब्राह्मण के चरणों का अभिषेक किया। सभा में सन्नाटा हो गया। सुदामा ने देखा कि द्वारकाधीश अधीर हो गया, कोई धैर्य बंधा नहीं रहा है। सुदामा जी ने द्वारकाधीश को उठाया, हृदय से लगाया, भैया द्वारकाधीश में बहुत प्रसन्न हूं, बहुत सुखी हूं, तेरे दर्शन हो गए, तेरा नाम लेता हूं, भजन करता हूं, मेरे समान दूसरा कोई सुखी नहीं है। किसी तरह से द्वारकाधीश को धैर्य बनाया सुदामा जी ने, अपने पास में बिठाया। बचपन के मित्र मिले हैं ना, तो बचपन की बात याद आ गई। श्री कृष्ण ने सुदामा जी को कहा, बचपन की कुछ चर्चा हुई है यहां। इधर भगवान ने अपनी पटरानियों को कहा, संत आया है, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। जी मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूं, चिर सौभाग्यवती रहो। सत्यभामा नमस्कार करती हूं महाराज, अखंड सौभाग्यवती रहो। कम से कम श्री कृष्ण की 500 पत्नी निकल गई प्रणाम करके। सुदामा जी द्वारकाधीश से बोले, भैया एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले नहीं, मेरे पास में आओ, कान में बात कहूंगा, कान में कहने की बात है। बोले कहो। बोले ये सब कौन है? बोले ये सब मेरी पत्नी है। बोले ये सब आपकी पत्नी है? बोले हाँ। बोले मैं यूं समझ रहा हूं कि कहीं आसपास की पड़ोसन आ गई हैं। और कितनी है? बोले सबकी सब 16,108 है। बोले भैया 16,108 है, 16,108 बार आशीर्वाद दूंगा, चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। तो बड़े से बड़े पहलवान का भी हाथ थक जाएगा, और मैं तो दुर्बल ब्राह्मण हूं। द्वारकाधीश इनके सौभाग्य आप हैं, तो ऐसा करो आप इन्हें भीतर महलन में भेजो, आप ही प्रणाम कर लो, मैं तो आपको ही आशीर्वाद दूं। बोलो राधे राधे राधे। ये भारत के ऋषि की ताकत है, जो परमात्मा को भी प्रणाम करने पर बाध्य कर दे। द्वारकाधीश ने प्रणाम किया, सुदामा ने अनंत आशीर्वाद दिया। फिर बचपन की चर्चा हो गई। द्वारकाधीश बोले, श्री कृष्ण बोले, भैया सुदामा कुछ बचपन की बात याद है? बोले क्या? बोले हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तुम कहते थे मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा। बोले भैया मेरी इच्छा नहीं थी, मैं विवाह नहीं करना चाहता था, परिवार वाले नहीं माने, शादी कर दी। तेरी भाभी का नाम सुशीला है? अच्छा भैया सुशीला भाभी मुझे कभी याद करती है? बोले हाँ। तेरी याद के अलावा और कुछ नहीं है? मन ही मन सुदामा सोचने लगे। अच्छा भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या सौगात भेजी है? सौगात का नाम सुना तो सुदामा जी की पोटली दूर रह गई थी। पोटली को उठाया, सुदामा जी ने कांख में दबा लिया और बात को बदल दिया। भैया बचपन की तुम्हें याद है, गुरुजी ने हमें लकड़ी तोड़ने के लिए भेजा था। श्री कृष्ण बोले मुझे सब याद है, तू तो ये बता भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी ने फिर पोटली को छिपा लिया, फिर बात को बदल दिया। 2-4 बार जब ऐसा हुआ, द्वारकाधीश ने विचार किया, सुदामा का हाथ बार बार कांख में जाता है, मुझे लगता है जो भी कुछ है वह यहीं छिपा हुआ है। द्वारकाधीश ने आगे हाथ बढ़ाया और सुदामा जी की कांख से पोटली छीन ली। द्वारकाधीश बोले भैया सुदामा एक बात कहूं? बोले कहो। बोले आप पढ़ लिख के भले कितने विद्वान हो गए, लेकिन बचपन की आपकी आदत नहीं गई। गुरुकुल में गुरु माता ने गुड़ चना दिए थे, मेरे बटके तुमने गुड़ चना खाए थे, लेकिन वह आदत गई नहीं। भाभी ने आज सौगात भेजी, उसे लेकर के ही बैठे थे, वापस ले जाना चाहते थे। सुदामा जी बोले भैया द्वारकाधीश अब मैं भी एक बात कहूं? बोले कहो।
बोले तुम भले राजा बन गए, महाराजा बन गए, लेकिन बचपन की आदत तुम्हारी भी नहीं गई। बोले कौन सी आदत? बोले छीना झपटी की आदत। जैसे ब्रज में ब्रज की गोपियों के माटरों को फोड़ देते थे, छींके के ऊपर से उछल उछल के माखन उतारते थे, लूट लूट के दही खाते थे, बस छीना झपटी की आदत तुम्हारी गई नहीं। भगवान ने पोटली को खोल करके देखा, इसमें चावल हैं, 4 तरह के चावल। भगवान की पत्नी भी जम के खड़ी है, देखें तो भाभी ने क्या भेजा है। लेकिन जैसे ही चावल देखे, द्वारकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। मेरा मित्र सुदामा विपन्न हो गया, चावल भेजे हैं, एक घर के चावल नहीं है, 4 तरह के चावल हैं, 4 घर के चावल हैं। यदि एक घर के चावल होते तो एक जैसे होते। एक मुट्ठी खाई, द्वारकाधीश ने 1 लोक की संपत्ति दान कर दी, दूसरी मुट्ठी में 2 लोक की संपत्ति दान कर दी। तीनों लोक दान करना चाहते थे। तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरी, रुक्मणी महाराज कच्चे चावल ज्यादा खाओगे ना तो पेट में दर्द हो जाएगा। लेकिन आंखों की भाषा में कहा, आंखों की भी एक भाषा होती है, आंखों ही आंखों में द्वारकाधीश को कहा रुक्मणी ने, आपने 2 मुट्ठी चावल खा करके इस ब्राह्मण को 2 लोक की संपत्ति दे दी। अब 3 लोग यदि इसको दे देंगे तो मैं कहां रहूंगी, क्या मुझे भी उधर भेजना है? सुदामा जी ने नहीं जाना इस भाव को, केवल वह शब्द सुने, कच्चे चावल मत खाओ। सुदामा जी बोले भैया रुक्मणी ठीक तो कह रही, कच्चे चावल मत खाओ। अच्छा भाई तुम मना करते हो, लो नहीं खाऊंगा। शाम हो गई, दोनों ने भोजन किया है, रात्रि शयन किया सुदामा ने। सुदामा जी एक रात्रि विश्राम करते हैं। सुदामा जी को पता नहीं है मुझे 2 लोक की संपत्ति द्वारकाधीश ने भेंट कर दी है। प्रातः काल सुदामा जी ने कहा भैया द्वारकाधीश अब हम चलेंगे। सुदामा जी को विदा किया श्री कृष्ण ने। सुदामा जी द्वारकापुरी के बाहर आए। जब तक सुदामा जी रहे द्वारकापुरी में, तब तक सुदामा जी अपने आंसुओं को रोक करके रहे हैं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण विदा करके वापस चले गए, एकांत जब पाया सुदामा ने, तो सुदामा जी भर के रोया। क्वाहम दरिद्री पापियां वे कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरतिस्याहम बाहुभ्याम परिम्भितः। कहां तो श्री कृष्ण द्वारकाधीश लक्ष्मीपति है और कहां मैं दीनहीन ब्राह्मण। मेरा इतना सत्कार किया, इतना सम्मान किया, द्वारकाधीश जैसा तुझे सुना था वैसा ही पाया। तू वास्तव में दीन बंधु है, तू कृपा का सागर है। यदि तू दीन बंधु ना होता, तू कृपा का सागर ना होता, यदि ऐसा स्वभाव तेरा ना होता, तो इन गरीबों का कौन होता? यदि ऐसी तेरी आदत ना होती तो गरीब तो बेसहारा हो जाते। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, आवाज गरीबों की दुनिया
तुम होते हाकिम न हम होते मुल्जिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, द्रग बिंदु है ये। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये। द्रग बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते ही अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी। द्वारकाधीश के चरित्रों को याद करते करते सुदामा जी आए। अब यहाँ विशाल भवन देखा है सुदामा जी के लिए। सुदामापुरी का निर्माण हो गया है। दो द्वारपाल यहाँ खड़े हैं, सुदामा जी के नाम की जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ सुशीला जी से मिले हैं सुदामा जी। फिर बाद में सुशीला और सुदामा दोनों भगवान को पुकारते हैं। जब सुशीला जी ने कहा कि बोले मैंने माया को भी देखा, लेकिन माया में वह सुख नहीं जो माला में है, इसलिए मुझे भी गोविंद के दर्शन की अभिलाषा है। सुदामा जी बोले देवी परमात्मा तो भाव के भूखे हैं, आप परमात्मा को पुकारो। सुदामा और सुशीला दोनों मिलकर के द्वारकाधीश को पुकारते हैं। पति और पत्नी दोनों मिलकर के यदि भक्ति करें तो परमात्मा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पत्नी पूरब को जाती है तो पति पश्चिम को जाएगा। बड़ा भाग्यशाली है वो, वह परिवार बड़ा भाग्यशाली है जिसमें पति और पत्नी दोनों एक विचार के मिल जाएं। पति पत्नी दोनों मिलकर के भक्ति करते हैं, भगवान को पुकारा इन्होंने। अजी तू जाने भगवान तेरी तू जाने, तू जाने भगवान तेरी तू जाने। भगवान को पुकारा इन्होंने। भगवान पधारे, द्वारकाधीश पधारे और सुदामा जी ने दो लोग की संपत्ति द्वारकाधीश के चरणों में भेंट कर दी। त्वरियम वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पये, मेरा मेरा कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। आपकी वस्तु आपको भेंट करता हूँ। सुदामा जी ने दो लोग की संपत्ति द्वारकाधीश के चरणों में भेंट कर दी। तू जाने भगवान तेरी तू जाने